दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शतक दोहरा शतक टी20 वनडे के बाद टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर कोहली ने रचा इतिहास। बांग्लादेश की धरती पर कोहली ने मचाया है इस कदर तूफान, थर थर कांपने लगे बांग्लादेशी गेंदबाज। तो आखिर कैसे चौके छक्कों की बरसात करते हुए विराट कोहली ने बांग्ला टाइगर्स के उड़ाए पर खच्चे उनकी खौफनाक ऐतिहासिक पारी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा में से टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में आई है किंग कोहली की आंधी, जिसके सामने सूखे पत्तों की तरह उड़ गया हर एक गेंदबाज। जी हाँ, आपको बता दें पहले टेस्ट मैच में तो विराट कोहली का बल्ला शांत रहा था। हालांकि सभी ने उम्मीद की थी कि वो एक बेहतरीन पारी खेलेंगे, लेकिन किंग कोहली ने पिछले मुकाबले में किसी को भी इंप्रेस करने में पूरी तरीके से नाकाम हुए, जिसके बाद अब हर किसी का इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया है। टी20 और वनडे के बाद अब विराट टेस्ट मैचों में भी अपने शतकों के सूखे का खत्म करें, सब यही चाहते हैं। और दोस्तों विराट कोहली ने अपने फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करवाया और एक नहीं बल्कि फैंस को उन्होंने दोहरी खुशी दे दी। जी हाँ, आपको बता दें बांग्लादेश के खिलाफ हमारी भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, जहां किंग कोहली ने इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। विराट ने बल्लेबाजी पर उतरते ही टेस्ट मैच के अंदाज में संभलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। गेंद आकर उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि विराट आज एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से उतरे। विराट आज बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच में कोहली टी20 वाला अवतार लेकर उतरे हैं। उन्होंने गेंद लेकर आए इबादत हुसैन को पहले कवर, उसके बाद मिड ऑन के रीजन में 2 बार चौके के लिए भेजकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे। देखते ही देखते विराट कोहली ने 4 बेहतरीन चौकों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों एक तरफ से विराट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ से विराट गेंदबाजों की जमकर क्लास ले रहे थे। जी हां, उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन शाकिब अल हसन के ओवर में दिखा दिया। इस खूंखार खिलाड़ी को विराट ने जमकर पीटा और 3 खतरनाक चौके, एक तूफानी छक्के की बदौलत इस ओवर में 19 रन बटोर लिए। इस खौफनाक छक्के को देखकर ऐसा लगा कि गेंद कम से कम 150 मीटर दूर जाकर गिरेगी, और ऐसा ही हुआ। इस छक्के की लंबाई 112 मीटर थी, जिसे देख गेंदबाज से लेकर हजारों दर्शकों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोस्त शानदार कवर ड्राइव लगाकर विराट ने अपना शतक पूरा कर लिया। इस पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए थे। किंग की इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम में विराट के नारे गूंजने लगे, तो वहीं पूरा भारतीय खेमा उनके सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। बांग्लादेश की तो हालत अभी से खराब हो गई थी, क्योंकि विराट कोहली ने तूफानी वापसी कर ली थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विराट तो आज तबाही मचाने के मूड से उतरे हैं। शतक लगाने के बाद तो वो और भी आक्रामक हो गए। हालांकि बांग्लादेश को संभलने के लिए 10 मिनट का ब्रेक दिया गया, जिसमें विराट कोहली के खिलाफ रणनीति तैयार करने लगे, क्योंकि अब तक तो उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे। हालांकि लेकिन कोहली को तो अभी अपनी पारी का असली रूप दिखाना बाकी था। जब वो ड्रिंक ब्रेक के बाद बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। उतरते ही विराट ने दूसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को आड़े हाथों लिया और 4 गेंदों में से 2 चौके और एक तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने इस गेंदबाज की हालत खराब करके रख दी। शाकिब अल हसन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। बांग्लादेशी गेंदबाज खून के आंसू रो रहे थे। पूरे भारतवर्ष में खुशियों की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि साल 2022 के अपने आखिरी मैच में किंग कोहली अपनी रेड हॉट फॉर्म में वापसी कर चुके थे और गेंद लेकर आए मेहंदी हसन मिराज को लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के जड़कर विराट कोहली ने 199 रनों का आंकड़ा छू लिया था। ये कोई साधारण छक्के नहीं थे। इनमें से 2 बार तो गेंद ढूंढने के बावजूद नहीं मिल पाई। बांग्लादेश तो अब विराट के सामने अपनी पूरी उम्मीद हार चुका था। अब गेंदबाज कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि विराट तो उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। अब उन्हें अपने दोहरे शतक के लिए महज 1 रन की दरकार थी। पूरा स्टेडियम में सन्नाटा था। लोग दांतों तले उंगलियां दबा बैठे थे। भारतीय खेमा भी टेंशन में था, क्योंकि विराट को अपना शतक पूरा करने के लिए महज 1 रन चाहिए थे। और दोस्तों अगले ही पल किंग कोहली के सामने पूरी दुनिया सलाम ठोकने को मजबूर हो गई और देखते ही देखते विराट कोहली ने चीते की रफ्तार से दौड़कर महज 192 गेंदों पर अपने दोहरे शतक को अंजाम दे दिया था। उनकी इस उपलब्धि पर विराट का रिएक्शन तो देखते ही बनता था। उन्होंने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का सम्मान बढ़ाया। 200 रनों की अपनी पारी में विराट कोहली ने 6 छक्के तो वहीं 19 चौके लगाए थे। हालांकि दोस्तों विराट कोहली ने यह करिश्मा बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में किया है, लेकिन वो दूसरे टेस्ट मैच में भी ऐसी
विस्फोटक पारी खेलकर इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला चल रही है, जहां पहले मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को उसी की सरजमी पर 188 रनों से रौंद दिया। वनडे सीरीज में हमें 2-1 से हराने वाली बांग्लादेश बेहद घमंड में थी, लेकिन उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए इंडिया ने इतिहास रच दिया और अब भारत की नजरें दूसरे टेस्ट मुकाबले पर हैं। बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच बेहद ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यह टेस्ट मुकाबला महज एक मुकाबला जीतने भर नहीं है, बल्कि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचाने का एक रास्ता भी है। इधर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका अपने अपने टेस्ट मुकाबले हार चुके हैं। ऐसे में अब टीम इंडिया का रास्ता काफी आसान हो चुका है, लेकिन अगले मुकाबले में भारत को बांग्लादेश पर हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। दोस्तों, बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मुकाबला 22 दिसंबर को शुरू होगा, जो कि ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भी भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा और 3:30 बजे तक चलेगा। बता दें, ढाका के शेरे बांग्ला पिच पर भी स्पिन को काफी मदद मिलने वाली है, जिसके बाद अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव का काम काफी अहम हो जाएगा। दोस्तों, आप इस मुकाबले का मजा सोनी 10 टीवी चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे सोनी लिव के चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें दोनों ही टीमों के मास्टर प्लान के बारे में, तो हार के बाद बांग्लादेश वापसी जरूर करना चाहेगा, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं होने वाला है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वो अपने प्रमुख गेंदबाज तस्कीन अहमद को अगले मुकाबले में खिलाते हैं या नहीं। बता दें, पहले मैच में तस्कीन चोट के चलते नहीं खेल पाए थे। बांग्लादेश को उम्मीद होगी कि वो अगले मुकाबले तक फिट हो जाएं। वहीं बाकी की प्लेइंग 11 में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है। बता दें, भारत को बांग्लादेश के दोनों ओपनर बल्लेबाज जाकिर हसन और हुसैन संतो ने सावधान रहने की जरूरत है। इन दोनों ही खिलाड़ी ने पहले मैच में दमदार खेल दिखाया था। वहीं स्पिनर ताइजुल इस्लाम भारत को काफी परेशान कर सकते हैं। पहले मैच में इस खिलाड़ी ने किंग कोहली जैसे बल्लेबाज को हैरान कर दिया था। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। हाँ, लेकिन मुकाबले से ठीक पहले भारत और रोहित के चाहने वालों के लिए तगड़ा झटका तब लगा जब उम्मीद लगाई जा रही थी कि रोहित दूसरे टेस्ट तक फिट हो जाएंगे। लेकिन अब खबर यह है कि रोहित शर्मा दूसरे मैच से भी बाहर हो चुके हैं। अब उनकी जगह एक बार फिर से कप्तानी केएल राहुल ही करते नजर आएंगे। टीम इंडिया में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। जो टीम पहले मुकाबले में खेली थी, वही टीम दूसरे मुकाबले में भी खेलती नजर आएगी, जिसमें नजरें होंगी विराट कोहली और केएल राहुल पर। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले मैच में असफल रहे थे। हालांकि दूसरी पारी में विराट कोहली का बल्ला चल रहा था और वो नाबाद थे। वहीं पहले मैच में शतकवीर चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। श्रेयस अय्यर पहले मैच में शतक से चूक गए थे और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। इन दोनों खिलाड़ियों से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें होंगी। इसके अलावा दोनों स्पिन गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन पर एक बार फिर से सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि पहले मैच में उम्मीद के बावजूद उन्होंने वैसा प्रदर्शन नहीं किया। अश्विन पहले मुकाबले में केवल 1 विकेट ही ले पाए थे और दूसरे मैच में वो अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहेंगे। हालांकि उनके बल्ले से योगदान जरूर उन्होंने दिया था। इसके अलावा कुलदीप यादव अपने दमदार प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेंगे और अक्षर पटेल भी, जिन्होंने पहले मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, जहां भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश अपनी लाज बचाने उतरेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा बिना देर किए टीम इंडिया अगला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, पहले टेस्ट में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही कर ली अपनी जीत पक्की। तो आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? विराट कोहली से लेकर ऋषभ पंत और राहुल ने कैसे मचाई बल्ले से तबाही? पहले ही दिन 500 रन बनाते हुए किस तरीके से रचा इतिहास, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, ऋषभ पंत और शुभमन गिल में ताबड़तोड़ बल्लेबाज कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 188 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की, जिसमें शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव ने लाजवाब प्रदर्शन किया। और अब भारत बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेलने उतरा है, जिसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम की रणनीति अपनाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहले ही दिन बांग्लादेश को मुकाबले से बाहर कर दिया। केएल राहुल ने टॉस जीता और उन्होंने एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में राहुल के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहले ही ओवर में शुभमन गिल ने 2 खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और टीम इंडिया का स्कोर पहले ही ओवर में 9 रन था।
काफी समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे राहुल शुरुआत में बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेशी स्पिनर शाकिब अल हसन ने उन्हें एक बार तो लगभग आउट ही कर दिया था, लेकिन फिर भी राहुल क्रीज पर सलामत थे। और आपको बता दें कि शाकिब की गेंद पर राहुल ने शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े लिंटन दास ने उस कैच को छोड़ दिया। ये जीवनदान बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ा और हालांकि दूसरे छोर पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उन्होंने अपनी पारी में 28 गेंद खेली और 5 चौके के साथ 30 रन बना दिए। गिल के जाने के बाद चेतेश्वर पुजारा भी 10 रन बनाकर चलते बने। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से टीम इंडिया मुश्किलों में फंस गई। जहां रोहित शर्मा 28 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं शुभमन गिल को आउट करने वाले गेंदबाज शाकिब अल हसन ने चेतेश्वर पुजारा को भी पवेलियन की राह दिखा दी और भारत 58 रन पर अपने 2 विकेट गंवा चुका था। और अब मैदान पर वो 2 खतरनाक बल्लेबाज थे जिनसे पूरी दुनिया के गेंदबाज खौफ खाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल, विराट कोहली की। भारतीय पारी की कमान अब इन दोनों ही सीनियर बल्लेबाजों के हाथों में थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि लंच तक टीम इंडिया का स्कोर केवल 70 रन था और टीम इंडिया ने अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन लंच के बाद जैसे ही भारतीय बल्लेबाजों ने तो कसम ही खा ली थी कि अब किसी भी बांग्लादेशी गेंदबाज को छोड़ेंगे नहीं। और आपको बता दें कि लंच के बाद विराट कोहली स्ट्राइक पर थे और गेंदबाजी करने आए थे बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन, जिन्होंने अब तक भारतीय टीम को बहुत परेशान किया था। और दोस्तों, उनकी शुरुआती 3 गेंदों पर कोहली ने 3 छक्के लगाए और बता दिया कि उन्हें क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया, तो वहीं पर दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और तीसरा छक्का उन्होंने सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से मार दिया। विराट कोहली की खतरनाक पारी को दूसरे छोर पर खड़े राहुल ने तालियों के साथ सम्मान किया और इन 3 छक्कों के साथ ही कप्तान केएल राहुल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल ने भी आक्रामक तेवर अपना लिए और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे सेशंस में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और आपको बता दें कि अब भारत ने पहली पारी में जहां 70 रन बनाए थे, वहीं दूसरे सेशन में राहुल और कोहली की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। जहां कप्तान केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का एक और शतक जड़ा, वहीं विराट कोहली भी शतक जड़कर कप्तान राहुल का साथ निभा रहे थे। और आपको बता दें कि लंच तक भारतीय टीम का स्कोर 302 रन था और अब भारत ने अब तक केवल 2 ही विकेट गंवाए थे। अब चाय के बाद एक बार फिर से टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी और शुरुआत में ही भारत को तगड़ा झटका लग गया था, क्योंकि विराट कोहली 130 रन के स्कोर पर इबादत हुसैन का शिकार हो गए। अब दोस्तों, जाने से पहले विराट कोहली की दमदार पारी उन्होंने दिखा दी थी और अब मैदान पर आ चुके थे ऋषभ पंत। जी हां, उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की जैसा उन्होंने पहले टेस्ट में किया था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पंत ने केवल 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लिया था। उधर रोहित शर्मा लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 510 रन बना लिए थे और टीम इंडिया ने केवल 3 विकेट ही गंवाए थे। इधर केएल राहुल ने 165 रन बनाए थे, तो वहीं पर ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ 85 रन की पारी खेली थी। और दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन पहले दिन कुछ ऐसा ही रह सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली दूसरे टेस्ट मुकाबले में शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से किस कदर मचाई तबाही, हम अपनी इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाले हैं। तो आखिरकार कब और कहां इन दोनों ही खिलाड़ियों ने साथ में बरसाए रन, कितने चौके और कितने छक्के लगाए दोनों ही बल्लेबाजों ने, और क्या कुछ रहा इस पर हेड कोच राहुल द्रविड़ का रिएक्शन, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली रोहित शर्मा में से डेंजर बल्लेबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ये वो नाम है जिससे दुनिया के सभी गेंदबाज खौफ खाते हैं। खतरनाक बल्लेबाजी करके इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो दुनिया को पता है। वनडे क्रिकेट में उनके 278 रनों से क्रिकेट रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। वनडे में उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दोहरे शतक होकर T20 में भी उन्होंने 148 से ज्यादा रन बनाए हैं और टेस्ट में भी रोहित के नाम दोहरा शतक है। और अब ऐसे बल्लेबाजों से दुनिया भर का गेंदबाज खौफनाक है, तो और क्या करें। और अब एक बार फिर से रोहित शर्मा के बल्ले का कोहराम देखने को मिला है।